विवेका जी, नीतीश कुमार की जिद बिहार के और कितने लोगों की जान लेगी? देखिए, जिद शब्द तो छोटा पड़ जा रहा है। एक नेता की सनक की वजह से, आप उसको सनक, जिद मत कहिए, सनक कहिए। एक नेता की सनक की वजह से 10 सालों से जो पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए था, वो पैसा माफियाओं के पैकेट में जा रहा है। कैसे दो तरफा नुकसान में बिहार जा रहा है। आपने शराबबंदी तो लागू कर दी, आपने दावा किया कि शराबबंदी लागू हमने की तो पूरी तरीके से शराब की बिक्री और सेवन बंद हो गया। क्या शराब की बिक्री और शराब पीने पर लगाम लगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो शराब की पहुंच घर घर तक हो गई, और शराब की जब पहुंच घर घर तक हो गई तो उससे लोग मर भी रहे हैं, जहरीली शराब का प्रकोप भी बढ़ रहा है। तो एक तरफ शराब से मौत हो रही है, दूसरी तरफ आपकी जो सनक थी कि मैं शराबबंदी लागू करके ही मानूंगा, शराबबंदी कानून को सफल कर करके ही मानूंगा, आपकी वो सफल भी नहीं हुई। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, मौत तो हो ही रही है, मौत तो लगातार, सरकारी आंकड़े भले ही कह रहे हो कि बहुत कम मौत हो रही है जहरीली शराब से या शराब से, लेकिन हकीकत यही है कि बड़ी संख्या में, खास करके उत्तर प्रदेश की सीमा से जो सटे हुए जिले हैं, चाहे वो गोपालगंज हो, चाहे सारण हो, चाहे सिवान हो, या फिर मुजफ्फरपुर का इलाका हो, या फिर बक्सर, या फिर अगर उस तरफ चले जाएं तो शाहाबाद का इलाका हो, कई इलाकों में, वैसे पूरे बिहार के अंदर जहरीली शराब का प्रकोप है, शराब से बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। एक आंकड़ा, सरकार का आंकड़ा बताता है कि अप्रैल 2025 में सरकार के अधिकारियों ने कहा था, मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि रिकॉर्ड के अनुसार अब तक, यानी कि 2025 अप्रैल महीने तक 190 लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं। कब से? यानी कि 2016 से लेकर के 2025 तक। लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम है, बल्कि कई गुना अधिक अभी तक जहरीली शराब पीने से मौत हुई है इन 10 वर्षों में। तो जहरीली शराब से मौत हो ही रही है, शराब की घर घर सप्लाई हो ही रही है, लेकिन उससे नुकसान सरकार को कितना है? आप देखिए कि 30,000 करोड़ का नुकसान हर वर्ष हो रहा है। 30,000 करोड़। वर्ष 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था, उसके ठीक पहले का जो वित्तीय वर्ष था, उस वित्तीय वर्ष में शराब से जो राजस्व की प्राप्ति होने लगी थी, वह राजस्व की प्राप्ति हो रही थी लगभग 30,000 करोड़। तो इन 10 वर्षों में वह आंकड़ा बढ़ करके 40,000 करोड़ तक पहुंच जाता। लेकिन सरकार की सनक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक माने जिद, आप उसको सनक कहें, जिद कहें, जो भी कह ले, हकीकत यही है कि शराब से लोगों की मौत हो रही है। पूरा बिहार शराब की आगोश में है। होम डिलीवरी, अब बातें पुरानी हो गई है, अब तो उससे अपग्रेड होकर के बेड डिलीवरी, यानी कि जिस जगह पर आप सोए हुए हैं वहां तक डिलीवरी, शराब की सप्लाई आसानी से हो रही है। और पैसे कहां जा रहे हैं? पैसे माफियाओं के पैकेट में जा रहे हैं। पैसे कहां जा रहे हैं? जो पुलिस के अधिकारी और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों का जो तिजोरी है, वो तिजोरी भर रहा है, और सरकार कंगाल होते जा रही है। बिहार, जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए था 40,000 करोड़ प्रति वित्तीय वर्ष, वो पैसा माफियाओं के खाते में जा रहा है। तो माफियाओं की एक समानांतर व्यवस्था खड़ी हो गई। सरकार की सनक की वजह से सरकार का खजाना कंगाल हो गया है, सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है, और वह पैसा जो है वो माफियाओं के चंगुल में, माफियाओं के पैकेट में जा रहा है। तो एक सरकार के समानांतर एक व्यवस्था खड़ी हो गई है। और देखिए, आज चर्चा जब हम लोग करने बैठे हैं, तब इसलिए करने बैठे हैं कि आज फिर से सरकार के इस विफलता की वजह से कई जाने गई हैं। सारण के इलाके में जहरीली शराब का प्रकोप हुआ है। जहरीली शराब पीने से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 5 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शराब पी, जहरीली शराब पी, और उनकी आंख की रोशनी चली गई है। तो यह आंकड़ा, यह संख्या सिर्फ 5 नहीं है, बल्कि यह संख्या मतलब 10, 12 या दर्जन से ऊपर संख्या जा सकती है। जब भी हम तो लगातार यह बात देख रहे हैं कि जहां पर भी शराब पीने से मौत होती है, प्रशासन उस मामले को दबाने की कोशिश करता है। अभी कुछ समय
अभी कुछ समय पहले शाहाबाद में जहरीली शराब कांड हुआ, तब वहां के एक्साइज के जो अधिकारी हैं वे कहते हैं कि पागल कुत्ता काटने की वजह से मौत हुई है। उसकी मौत हुई। अब बताइए, किसी की मौत होती है और किस तरह की बात करी जाती है, कही जाती है कुत्ता काटने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो इस तरह की बातें, इस तरह की दलील जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जाती है, उनके अधिकारी देते हैं और पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाती है। जो उनके परिजन हैं उनको धमकाया जाता है कि अगर तुम शराब पीने से मौत की बात करोगे तुम पर मुकदमा हो जाएगा और तुम लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। तो बेचारा गांव के लोग मतलब डर से, प्रशासन के डर से, या फिर उनको जानकारी नहीं होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यह होगा, तो डर की वजह से वे लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं। पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। तो पोस्टमार्टम हुआ नहीं तो जो बातें अधिकारी कह दिए उसी को मान लिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही पीएम रिपोर्ट के बाद ही तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अधिकारी रिपोर्ट के पहले ही अपना रिजल्ट वो सार्वजनिक कर देते हैं और पूरे मामले को दबा दिया जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले रोहतास में जब मामला ऐसा आया तो उस मामले की लीपापोती कर दी गई। अब सारण के इलाके में या आज यह घटना घटी है या कल से ही कह सकते हैं कि अब तक 5 लोगों के मौत की खबर आ रही है। जिलाधिकारी और एसपी भी उस गांव में गए और उन्होंने कहा कि शराब पीने की बात सामने आ रही है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने तो कम से कम इतना स्वीकार किया कि हाँ, परिवार, कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब पीने से, शराब भी इन्होंने पी थी। वजह क्या है यह रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। तो स्थिति यही है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू किया 2016 में और वर्ष 2026 आ गया है। नीतीश कुमार आने वाले कुछ दिनों में गद्दी पर नहीं रहेंगे, लेकिन उनका यह कानून आगे भी जारी रहेगा। अगर जारी रहता है तो निश्चित तौर पर दो तरफा नुकसान है। दो तरफा नुकसान तो 2016 से ही हो रहा है कि राजस्व का भी नुकसान और जान का भी नुकसान, तो दोनों नुकसान हो रहा है। अब आने वाली जो सरकार है क्या सबक लेगी, इस दो में से किसी एक ही नुकसान को बर्दाश्त करेगी या फिर नीतीश कुमार की इस सनक को और आगे बढ़ा करके ले जाएगी, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतनी तय बात है कि एक नेता की सनक की वजह से दो तरफा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चहुओर, मतलब आप कह सकते हैं कि मौत का तांडव जारी है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारा कानून, हमारी जो शराबबंदी कानून है वो कानून पूर्ण रूप से सफल है। हकीकत यही है, तमाम रिपोर्ट्स कहते हैं। दल के अंदर आप जिस दल की बात कर लें, आरजेडी की तो बात छोड़ दीजिए, जेडीयू और बीजेपी के नेता कहते हैं, चीख करके कहते हैं, चिराग पासवान के नेता हैं, कहते हैं, जीतन राम मांझी बार बार इस बात को कहते हैं कि बिहार के अंदर इस तरह का कानून का कोई औचित्य नहीं है। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। आपको शराबबंदी कानून लागू करना है तो या तो सख्ती बरतिए या फिर वापस लीजिए, वरना अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए था वो माफियाओं के खजाने में जा रहा है। और हर गांव के अंदर आप खास करके आप देख लें तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है, उन तमाम इलाकों में हर गांव में एक माफिया खड़ा हो गया है। एक इतना ताकतवर माफिया खड़ा हो गया है कि उसे रोकना सरकार और प्रशासन के बूते की बाहर हो गई। और वो माफिया पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिलीभगत से शराब की सप्लाई, उत्तर प्रदेश से शराब की सप्लाई करा रहा है। बड़े बड़े ट्रकों में भर करके बिहार के अंदर शराब लाए जा रहे हैं और उसका वितरण किया जा रहा है। तो एक पूरी व्यवस्था खड़ी कर दी है और इस पूरी व्यवस्था में नीतीश कुमार के अधिकारी, नीतीश सरकार के अधिकारियों की पूरी मिलीभगत है और जिस वजह से पूरा शराबबंदी कानून विफल है। लोग मर रहे हैं, शराब का पैसा माफियाओं के और अधिकारियों के पैकेट में जा रहा है और इस तरह से सरकार गद्दी पर बैठकर दावा कर रही है कि शराबबंदी कानून सफल है।